उगता है। रेगिस्तान में आटे की खेती तो सऊदी अरबिया में होती, मिलिट्री पे अटके ना, सऊदियों को बोलो आटा भेज देगा तुम्हें, बहुत आटा उगता है सऊदी में। अबे तुम्हें आटे की क्या कमी, सऊदियों को बोलो, मोहम्मद बिन सलमान को फोन लगाओ, आटा भेज देगा तुम्हें। यार मतलब उम्मत में इतने बड़े मुल्क है और तुम्हें आटे की कमी है। क्या है यार, इस्लामी बम की बातें करते हो, मुस्लिम नेटो की बातें करो, आटा नहीं है। बोलो इस्लामी बम, मुस्लिम नेटो, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है, आटा नहीं है यार। आपको अच्छा लग रहा है भाइयों बहनों, इस्लामी बम, मुस्लिम नेटो, यहूद हनूद जहाद, वाह 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 वाह, और घर में आटा नहीं। हिंदी में कहावत है, घर में नहीं धाने अम्मा चली बुलाने, घर में नहीं खाने। हाँ वैसे खलीफा भी तो चला था फरारी का कोट लेने, समझे नहीं, खलीफा जिसका 44% इन्फ्लेशन है वो भी तो कर रहा। डोनाल्ड ट्रंप से भी F-35 खरीदना है। क्या बात है यार, मतलब बात है तुम्हारी है, मतलब स्टाइल हो तो तुम्हारे जैसा हो है। देखो हम कहते थे तुम्हारे घर में नहीं है दाने, अम्मा चली बुला दे। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो पाकिस्तान में अब भाइयों प्रतिस्पर्धा, पानी से पहले मरेंगे या भूख से पहले मरेंगे? माई बेट इज ऑन पानी, क्योंकि पानी में 7 दिन के नहीं चलेगी। बाकी कराची में समुद्र है, समुद्र का पानी क्यों, और समुद्र में जो सीवीड होती है उसको भी उबाल के खाया जा सकता है। तो तुम एक दिन में टार्जन की तरह फूड गैदरर बनोगे। अब एक बात बताओ, नेशनल स्पोर्ट है तुम्हारा बच्चे पैदा करना और पॉन देखना। जब इतने बच्चे पैदा करोगे, पॉन दिन भर देखे रहो, तो क्या होगा तुम्हारा, एक दिन यही होना है। बढ़िया, हम तो आनंद ले रहे हैं। मैं तो अभी आनंद वाले सेशन में, मेरे जितने दर्शक है, मेरे जितना परिवार है भारत विचार का, हम तो आनंद ले रहे हैं। हम तुम्हारी बर्बादियों का जश्न मनाते चलेंगे, हम तुमको धुएं में उड़ाते चलेंगे। हम तुम्हारी बर्बादियों का जश्न मनाते चलेंगे, हम तुमको धुएं में उड़ाते चलेंगे। मजा आ रहा ना आपको? अब आते दूसरे विषय पे, काफी टाइम हो गया। ऑपरेशन सिंदूर नाइटमेयर फॉर पाकिस्तान। कहते हैं कि एक होता है ट्रॉमा, ट्रॉमा इनके डर, इनके खौफ, इनके आतंक। जब आता है दिल की धड़कनें बढ़ती है, और कुछ कुछ लोगों का नीचे वाला मामला, मतलब आगे गीला पीछे पीला भी हो सकता है। तो मेरे सुनने में पाकिस्तानियों का ये हो रहा है। अब पाकिस्तान आप जानते हो ये नकल तो भारत की करता ही करता है। अब बच्चा है ना हमारा, नालायक बच्चा, हमने, इन्होंने पहले सोचा यार मोदी जी को फोन आया ट्रंप का, मोदी जी ने उठाया नहीं, तो इशाक डार बोला। इशाक डार पता कैसा लगता है, अगर अधधुला पोछा हो वो कैसा लगेगा, एक पोछा जो आधा गंदा हो आधा साफ हो, कितना सुंदर दिखेगा, वैसे इशाक डार लगता है। नहा के भी ऐसे ही लगता है। चाइनीज साबुन से नहाता होगा जरूर, पक्की बात है, चाइना ने साबुन भेजी होगी, पता नहीं उसमें अंदर क्या क्या मिलाया है। एनीवे, तो इसने बोला जी मुझे भी मुत्तवी साहब का फोन है, मैंने फोन नहीं उठाया। तो मुत्तवी साहब ने इसकी औकात दिखा दी। अब इन्हें लगा यार थोड़ा आगे चलते, इन्होंने लगा कि भाई भारत क्यों जीता। अच्छा भारत जीता, इन्हें लगा भारत ने ऑपरेशन सिंदूर इसलिए जीता कि भाई भारत के पास एक यूनिफाइड कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर था। भारत के पास सीडीएस थे, चौहान, जनरल चौहान साहब, जिन्होंने बड़ा काम किया, बाकी सीडीएस साहब ने बड़ा काम किया। हम इसलिए पिट गए, ये नहीं कि हम निकम्मे हैं, ये नहीं कि इसलिए हम बंकर छोड़ के भागे, इसलिए नहीं कि हमारे चाइनीज हथियार नहीं चले, इसलिए नहीं कि हमारी औकात नहीं लड़ने की। हम इसलिए पिटे क्योंकि हमारे पास सीडीएस नहीं था, हमारे पास एक यूनिफाइड फोर्स नहीं था, इसलिए हम पिटे। तो ऑपरेशन सिंदूर से हम इसलिए हारे कि हमारी जांबाजी में कोई कमी नहीं थी, बट हम ऑर्गेनाइज थे, इसलिए हमें भारत ने पछाड़ दिया। पर मैंने तो सुना था लास्ट तुम ऑपरेशन, तुम जीत गए, तुम हारे कब थे? अच्छा पाकिस्तान हारता भी है। अरे भला बुरा हो इस सैटेलाइट का, अगर सैटेलाइट नहीं होता तुम तो हर मैच भी जीत जाते हैं यार, तुम तो कुछ हारते नहीं। क्या देखो आ गए, लिख रही मेरी टीम गाली गलौज शुरू हो गई। अरे ब्लॉक करो यार इन झादियों को, उठा के फेंक दो झादियों, ओए गाली बंद बंद कर, निकल यहां से, नहीं कहा। अच्छा अब इन्हें लगा जे पाकिस्तान, हमें जरा भारत से सीखना चाहिए, ये सब करना चाहिए। अब कहते हैं अगर रेड एंड व्हाइट, अगर बाबू बीडी को अब रेड एंड व्हाइट के पैकेट में डाल दो तो रेड एंड व्हाइट थोड़ी ना बच जाएगी। कैप्स्टन के पैकेट में डाल दो कैप्स्टन बन जाएगी, क्या विल्स के पैकेट में डाल दो विल्स बन जाएगी क्या? अब ठर्रे को मैं शैंपेन की बोतल में डाल दो तो शैंपेन थोड़ी ना बनेगा, नहीं बनेगा ना, ठर्रा ही रहेगा ना भाई। अब पाकिस्तान की सेना वही ठर्रा है, वही बीडी है। अब इसको तुम किसी भी डब्बे में डालो, कहीं भी पैकेजिंग कर लो, औकात तो वही है। हर जंग हार चुके हैं, सिपाहियों की लाशें नहीं लेते, मास ग्रेव्स बना के सिपाहियों को गाड़ देते हैं,
कहते जी उन्हें दुश्मन ने अगवा कर लिया। अब दुश्मन जब अगवा करता वो बकरियां करता, पाकिस्तान के सिपाही को अगवा करके क्या करेगा? मैंने तालिबानियों से पूछा बकरियां क्यों अगवा करी? कहता मोटिवेशन सारा बकरियों के कारण ही है, इसलिए हमने बकरियां अगवा कर ली। मतलब ठीक है, अच्छी बात है, बकरियां अगवा करनी चाहिए। अब कह रहे जी हम कमांड बनाएंगे, ये बनाएंगे, तो हमारे यहाँ CDS बन रहा है, तो इनके यहाँ CDF बन रहा है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, ठीक है। और ये कौन बनेगा? ये बनेगा मुल्ला मुनीर, फटा हुआ फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, जब ये पहले फील्ड मार्शल बना तब तो बोला भाई इसका रिटायर नहीं होगा, इसका टेन्योर अनलिमिटेड है, इसका वो है। बेसिकली मैं आपको बताऊं, ये जो सारी कहानी है ये न रिटायरमेंट की है, क्योंकि सीट फील्ड मार्शल पे भी न ये रिटायर होगा, न इस पर कोर्ट मार्शल होगा, न इस पर सिविल मुकदमा चल सकता है। अब बोलोगे ये जो CDF का पैंतरा, ये क्या कहानी है? मतलब जिस देश में खाने को रोटी नहीं, जिस देश में एक दूसरे को काट के खाने की बारी, क्योंकि कुत्ते, घरे, घोड़े जितने थे सब चीनियों को बेच दिए। जैसे चीनियों ने एक बार अपने देश में सारी गाय मार डाल के खा गए, तो इसलिए आजकल छिपकली चमगादड़ को भी नहीं छोड़ते। तो अब ये भी उसी कगार पे जा रहे हैं, पर इनके यहाँ तो जो छिपकलियां विपकलियां वो भी चीनियों को बेच दी, तो अब इंसान ही बचेगा।